साथ ही फरीदाबाद और सिरसा नगर निगम में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर विकास और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है और पंचकुला में भी यही मॉडल लागू किया जाएगा। पार्टी ने मुफ्त डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और पक्की सड़कों का वादा किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी भाजपा पर संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। अभी बंगाल के चुनाव हुए, 27 लाख वोटों को काट दिया गया। उन्होंने अपील की कि हम जिंदा साहब मरे नहीं है। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो पिटीशन इन्होंने डाली है उसका फैसला करने के बाद इनको वोट डालने का हक दिया जाए, परंतु चुनाव आयोग ने फैसला ही नहीं किया। 27 लाख में से केवल 1300 वोटों का फैसला किया और बाकी फैसले पेंडिंग है। इस तरीके से ये चुनाव जीतने को जीत नहीं पाते। ये लोकतंत्र के अंदर संविधान का खुला मजाक उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर करे। एक मैनिफेस्टो हमने जारी किया है। इस मैनिफेस्टो के अंदर हमने 16 गारंटियां दी है। 16 गारंटियां सभी 16 गारंटियां हमने दी है। इन 16 गारंटियों में सबसे पहले हमने भ्रष्टाचार लिया। इन 16 के 16 गारंटियों में सबसे पहले भ्रष्टाचार को हमने इसके अंदर मुद्दा रखा है। हम जनता का से कलेक्टेड पैसा जनता के ऊपर लगाएंगे और हमारा स्पष्ट कहना है कि हमारी पार्टी गरीब है, परंतु हमारी सरकारें कभी गरीब नहीं रहती। हम शिक्षा के ऊपर स्कूल दुनिया के बेहतरीन बनाते हैं। चिकित्सा व्यवस्था हम दुनिया की बेहतरीन देते हैं। पंजाब के अंदर भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमने दिया है। हम बिजली फ्री देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता का पैसा हम जनता तक पहुंचाते हैं। पंचकुला के अंदर भी अभी रिसेंटली बैंक घोटाला इतना बड़ा हुआ। उस बैंक घोटाले के अंदर बीजेपी के मेयर के रहते हुए 158 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट सीधे घोटाला आया और आज तक भारतीय जनता पार्टी इस मेयर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये ऊपर के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला हो पाना एक बहुत मुश्किल कार्य है। फरीदाबाद के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई और सिर्फ पेपरों पे काम हुआ। आम आदमी पार्टी ने जब लगातार अनशन किया, घेराव किया, तो जाके ठेकेदार और छोटे अधिकारियों के ऊपर एक्शन हुआ। कोई बड़े मगरमच्छ को पकड़ा नहीं गया। सिरसा नगर निगम के अंदर 1 साल तक हम लगातार धरने के ऊपर बैठे। कार्मिक भूख हड़ताल हमारी रही और वो पैसा डकार गया। सौंदर्यकरण के नाम पे जो 40 करोड़ रुपए वहां पे आया, वो पूरा का पूरा पैसा खाया गया। करनाल नगर निगम, पानीपत नगर निगम, लाइटों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो 2-2 हजार रुपए की 2200 रुपए की लाइट थी, वो 22 हजार रुपए के अंदर खरीदी। सब कुछ साक्ष्य दिखाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई केस दर्ज किया। ये बात पंचकुला नगर निगम के अंदर भी है। जो भी पैसा निगम का आता है